हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और जैसा थंबनेल्स में दिख रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज हम जो यूजीसी नेट पेपर वन के रिगार्डिंग है उसका पार्ट वन हम लेके आए हैं। और ये मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ इस वीडियो के रिगार्डिंग, ये बेसिक लेक्चर्स नहीं है। अगर आपके बेसिक्स जो कंसेप्ट्स हैं, अगर वो आपने वहाँ से कहीं से अलग सा जो आपका एक ओरिजिनल मटेरियल है वहाँ से अगर आप जहाँ से पढ़ते हो, तो आप उसको प्लीज़ उससे उसको फॉलो करिए। अगर आप और बेसिक कर लेते हो देन मूव ऑन टू दिस, बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट है, ये आपकी जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा एनहांस करेगा, अनरिच करेगा। तो आप इसको वीडियो को देखेंगे तो आपको जो आपके गैप्स हैं नॉलेज में, क्योंकि मेरा पर्पज जो इस वीडियो को इस सीरीज को बनाने का है, दैट इज कि आई हैव सीन कि यूजीसी नेट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट इज वो डेप्थ के आगे हैं। अब एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको सरफेस नॉलेज है तो आप उसको गलत कर देंगे शायद। तो आपको जैसा आपको दिख रहा है कि एग्जाम डिलेड है, बट कंपटीशन नॉट कंपटीशन डेफिनेटली। अगर पेपर देखो, मेरा मोटो क्या है, अगर आपको ज़्यादा टाइम मिलता है तो आपके लिए भी चैलेंजेस ज़्यादा हो जाएंगे, आपका कंपटीशन हाई हो जाएगा। यू हैव टू रेज योर बार। तो जो ये सीरीज है ये बेसिक सीरीज नहीं है, ये एक आपकी जो नॉलेज को फिल करेगा उन टॉपिक से जो आपको सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं उनसे, उनको आपको एक तरह से उनकी नॉलेज को एनरिच करेगा। कि अगर क्वेश्चंस बाहर से आते हैं, थोड़ा सा घूम आगे क्वेश्चन पूछते हैं, जो एनटीए पूछ रहा है आपको, इस बात को अगर एनालिसिस करेंगे ना आप पेपर का, तो यू विल क्लियरली फाइंड इट। तो आप इस वीडियो को एज ए कॉम्प्लीमेंट आपकी फिलर्स की जो सीरीज है मैं इसको लेके आया हूँ, और शायद मैं हेल्प कर पाऊँ 1% भी। आपके अगर 10 मार्क भी इंक्रीज होते हैं दैट विल बी ए बोनस फॉर यू। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए ये मेरे बारे में है थोड़ा सा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। देखिए लेट्स स्टार्ट। देखो ये टॉपिक क्या है, टॉपिक इज रिगार्डिंग हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। देखिए हमारे टॉपिक में जो हमारे जो पेपर वन में है उसमें क्या है, कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल ओरिएंटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उसके रिगार्डिंग अगर आपने पढ़ा है उन कन्वेंशनल जो हमारे कन्वेंशनल है, बट आपको एटलीस्ट हायर एजुकेशन की हिस्ट्री पता होना चाहिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं क्विकली। देखिए कन्वेंशनल मेथड्स क्या थे जो हमारे ओरिएंटल देखिए आपको अगर ओरिएंटल के बारे में बताओ, ओरिएंटल्स होते क्या हैं। ओरिएंटल्स होते हैं हम एशियंस। अगर आप वेस्टर्न लैंग्वेज की, अगर आप यूरोप में जो लिटरेचर है उसमें अगर आप बुक्स पढ़ के देखते हो, तो एशियंस होते हैं ना, एशियंस को ही ओरिएंटल्स बोलते हैं। उनके लिटरेचर से रिगार्डिंग को हम उसको ओरिएंटल बोलते हैं, ठीक है ना। यूरोप्स को कोकेशियन बोलते हैं। ये रेशियल टर्म्स हैं, आप इसके अंदर मत जाइए। देखिए अब कन्वेंशनल मेथड्स क्या होते थे हमारे जो हमारे एंशियंट वैदिक सिस्टम था, आपको पता है वो वैदिक तो संस्कृत में थे। जो ऋग्वेद था वो संस्कृत में लिखा गया था। और उस टाइम पे जो हमारे एजुकेशन थे, टोल्स विद्यालय एंड चतुष्पतिस, ये हमारे उस टाइम पे जो लर्निंग के सेंटर हुआ करते थे। आप इसको नॉलेज रखिए इतना। और देखिए मीडियो संस्कृत होता था उस टाइम पे, एंशियंट टाइम में। ऋग्वेदा भी एंशियंट टाइम में, जो ब्राह्मणाज हैं सारे भी, वो जो जितने भी हमारे उपनिषद और जो इतने वेदांग वगैरह हैं सब संस्कृत में है। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है, इंडोलॉजी। जो हमारी जो एंशियंट जो टेक्स्ट की स्टडी है ना, दैट इज कॉल्ड इंडोलॉजी। अगर क्वेश्चंस आए तो इंडोलॉजी, हमारी जो एंशियंट टेक्स्ट की लैंग्वेज की स्टडी बोलते हैं उसको इंडोलॉजी बोलते हैं। ये हमारे जो सोशियोलॉजी में हमारे जो आपको पता है, आपको नहीं पता शायद, सोशियोलॉजी में जो हमारे कुछ थिंकर्स हैं वो इंडोलॉजी से रिलेटेड थे। अब देखिए होत्री क्या था उस टाइम पे, होत्री जो टर्म है ये क्या था कि मीडियम ऑफ रिसाइटेशन। जब लोग सीखते थे कैसे सीखते थे, बार बार बोल के, जैसे श्लोक्स होते थे बार बार बोलते थे और सीखते थे उसको, ठीक है ना। अब इसने इतना ही रखिए आप। देखिए वर्नाकुलर स्कूल्स क्या होते हैं, वर्नाकुलर स्कूल्स होते हैं जो हमारी नेटिव लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, दैट इज वर्नाकुलर लैंग्वेज। ये अर्थमेटिक्स भी सिखाते थे उस टाइम पे एंशियंट में। और उस टाइम पे मदरसा सिस्टम होता था। कुछ टाइम्स के बाद जब जैसे जब इस्लाम हुआ तो उस टाइम मदरसा सिस्टम आया, और उसमें अरेबिक पढ़ाया जाता था और कुरान पढ़ाया जाता था। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मॉडर्न एजुकेशन जो हमारी हायर एजुकेशन और जो अभी कन्वेंशनल एजुकेशन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट करी थी, ठीक है ना। तो देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अगर हम उसको 1600 जो एडी था उससे लेकर और 1812 तक हम इसको देखें ना, तो कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई पॉलिसी नहीं थी कि एजुकेशन को बढ़ाया जाए। वो यहाँ पे बिजनेस करने को आए थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था नेटिव्स पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, बट उनको इंडेफरेंट था इस पॉलिसी। इसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करा। ओके गाइज, देन लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, जो इम्पोर्टेंट लोग आए थे, वारेन हेस्टिंग्स, आपको पता है उस टाइम पे
वो ओरिएंटल लर्निंग को उन्होंने थोड़ा-सा बोला कि हम इसको सुधारेंगे। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था 1782 में फर्स्ट मदरसा स्टार्ट करा था। और जो बनारस हिंदू संस्कृत कॉलेज है, वो 1791 में बाय जोनाथन डंकन, ये इंपॉर्टेंट टर्म हो सकती है, जोनाथन डंकन। उन्होंने बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में, क्योंकि वायरनेस स्टिंगर्स को ट्रायल मिला था, ये एक ऐसे थे जो 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 हम जो लंदन की पार्लियामेंट ने उन्होंने वो इनको इम्पीच करा था उस टाइम पे। देखिए अब इम्पोर्टेंट टर्म क्या होती है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप ठीक है, बहुत बढ़िया। 1784 में सर विलियम जोन्स ने बनाया था इसको, जो हमारी विलियम जोन्स थे, क्योंकि उस टाइम पे वो एक इंडोलॉजिकल थे और एक सिविल सर्वेंट थे कलकत्ता में। उन्होंने करा क्या था, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो मनुस्मृति है ना उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था, और भगवत गीता को भी उन्होंने इंग्लिश में तो विलियम जोन्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए लॉर्ड वेस्ली बहुत इंपॉर्टेंट एक एंटिटी रहे हैं जो ब्रिटिश राज है। उन्होंने क्या था, उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में उन्होंने ब्रिटिश जो लोग थे, ब्रिटिश ऑफिसर को ट्रेन करने के लिए इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी। बट आप इसको याद रखिए कि 1800 में लॉर्ड वेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी। अब देखिए चार्टर एक्ट 1813, ये पहली बार एक चार्टर बना था जो ब्रिटिश ने पास करा था, कि उन्होंने क्या बोला था कि पहली बार गवर्नमेंट स्पेंड करेगी कि 1 लाख रुपए ईच ईयर एजुकेशन पे। जो नेटिव की एजुकेशन है, फर्स्ट टाइम पे जो कंपनी ने इनिशिएटिव लिया था, ये जो चार्टर एक्ट 1813 है, तो इसका मतलब पहली बार गवर्नमेंट ने खर्च स्टार्ट करा था एजुकेशन के ऊपर। ठीक है ना। देखिए अब ये हमारे मैकाले मिनट, ये बहुत एक एक इंडिया में वैसे भी बहुत कंटेस्टेड, एक तरह से सोच सकते हैं, ये बहुत डिस्प्यूटेड लोगों में से आते हैं, क्योंकि जब यूपीएससी में क्या हुआ था, जो 2013 में यूपीएससी में जब सी सेट उन्होंने मैंडेटरी नहीं करा था और गवर्नमेंट ने दोबारा उसको सी सेट को क्वालिफाइंग करा था, तो उस टाइम पे बड़ा नाम आया था मैकाले मिनट्स का। ये देखिए बेंटिंग, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 1829 में ये इंडिया में आए थे। और जो थॉमस मैकाले थे ना, इनका नाम पूरा थॉमस मैकाले थे, लॉ मिनिस्टर थे उस टाइम पे काउंसिल में। देखिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट टर्म है क्या दोस्तों, देखिए इन्होंने 1835 में यहाँ से मैकाले मिनट दिए थे, पहली बार एक्सेप्ट हुए थे। इस टाइम पे हुआ क्या था कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो हर एक लेवल पे प्रमोट करी जाएगी एजुकेशन पे, इनकी मिनट्स ये थी। और जो 1835 में ना इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंग्लिश कब बना था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। उसके बाद आपको पता है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ, और एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में, जो 1835 में बड़ा इंपॉर्टेंट, आज भी बहुत वो उसको चेंज करके बना दिया उसको। अब देखिए मैकाले मिनट्स तो होगा 1835 में, इंग्लिश मीडियम बन गया, चेंज ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो वुड्स डिस्पैच है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन हायर एजुकेशन में, इसका आज भी इफेक्ट देखते हैं। 1854 में आया था सर चार्ल्स वुड में। इसको बोलते हैं द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। इसको याद रखिएगा, ऐसे कि क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। एनटीए बड़ा आपको ट्रिकी थोड़ा सा दे सकती है, और आप अगर आपको नॉलेज है तो आप कर पाओगे इसको। देखिए उन्होंने क्या बताया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सर्वेंट्स उनको चाहिए थे नेटिव, उनको वो जो वुड्स डिस्पैच ने वो क्या सजेशन दिया था कि हम यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको ट्रेन करेंगे इंग्लिश में, ताकि वो हमसे लॉयल भी रहे और हम इसको एडमिनिस्टर भी कर पाए इंडिया को। तो वो डिस्पैच जो मैग्ना कार्टा है 1854 में आया था। और वो डिस्पैच पे बेस्ड पे ही यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, तीनों प्रोविंसेस में जो हमारी जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी, ये हायर एजुकेशन की ये स्टार्ट हुई थी, जो कन्वेंशनल नॉलेज को बोल सकते हैं हम। 1800 जो वुड डिस्पैच के बेस्ड पे ही ये हुई थी। तो आप इसको बिल्कुल याद रखिए, वुड डिस्पैच और मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन का इसको बोला जाता है। ओके, चौसठ करते हैं। देन देखिए हंटर कमीशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको नाम याद रखिए। 1882 में हंटर कमीशन बना था। इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को वर्नाकुलर लैंग्वेज में, क्योंकि जो जो वुड डिस्पेस था उन्होंने जो प्राइमरी थी सेकेंडरी सबको इंग्लिश में कर दिया था, बट हंटर ने क्या प्राइमरी एजुकेशन को वर्नाकुलर लैंग्वेज में बोल दिया था। पीयू हमारी बनी थी, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में बनी थी। अब देखिए लॉर्ड कर्जन जो ये थे, ये बड़े डिस्प्यूटेड हैं, ये भी हमारे लॉर्ड कर्जन, ये 1902 में इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन इन्होंने सेट करा था। और ये रिफॉर्मिस्ट थे, थोड़ा सा एजुकेशन के रिलेटेड इनको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थी।
ये डेवलप करना चाहते थे इंडिया के एजुकेशन को। और देखिए अब ये टर्म भी आ सकते हैं कि 1916 में क्या हुआ था, बनारस बीएचयू जो हमारी है, मदन मोहन मालवीय जी ने, महात्मा जी ने इन्हें सेट करा था। और ऐसा ओस्मानिया यूनिवर्सिटी जो बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है थी उस टाइम पे, हैदराबाद में एस्टैब्लिश हुई थी 1980s में। अब देखिए सेडलर कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1917 में ये क्या होता कि जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की नीड थी ना, उसको को फाइंड और रेक्टिफाई करने के लिए सेडल कमीशन की स्थापना करी थी। हार्ट रॉक कमीशन भी 1927 में बना था। उसके बाद बड़ी इंप्रूवमेंट हुई थी इंडियन एजुकेशन में। देखिए फिर गांधी जी जो, देखिए गांधी जी एक बड़े प्रोपोनेंट थे हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। वो बहुत रिफॉर्म करना चाहते थे। जो नई तालीम का कॉन्सेप्ट था वो गांधी जी ने दिया था। आप ये क्वेश्चन भी था कि जो नई तालीम थी वो गांधी जी ने दी थी, क्योंकि वो मॉरल एजुकेशन पे बेस्ड थी, ठीक है ना। और जो वर्धा स्कीम थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, ये गांधी जी ने ही दी थी 1927 में। गांधी जी ने बड़ी बड़ी नई तालीम, और जो वर्धा स्कीम थी गांधी जी से रिलेटेड एजुकेशन में जो भी है, ठीक है ना गाइस। देखिए ये मैंने बहुत क्विक रखा है, 10 मिनट 11 मिनट में आपको क्विक ओवरव्यू दिया है कि गैप्स आपके फिल हो। क्वेश्चन अगर घुमा के आता है तो आप 1-2 मार्कर, आपको 2 या 4 मार्क्स आप बिल्कुल इजीली इसको ले पाए। ओके गाइज, और प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको क्या, आपका व्यूज़ क्या है। मैं सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं और सीरीज़ बनाऊं उससे रिलेटेड आपके लिए। और प्लीज़ थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज, बिकॉज दिस इज़ अ होनेस्ट इनिशिएटिव। मेरे को टाइम मिल रहा है तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, और आप प्लीज़ कीप प्रिपेयरिंग। और शायद आपके लिए गुड न्यूज़ आई, जिसे नेट की जो डेट्स हैं शायद गवर्नमेंट अनाउंस कर दे। तो प्लीज़ कीप स्टडिंग गाइज, रेज योर बार, क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज होगा तो आपको बिल्कुल एफर्ट ज़्यादा देने पड़ेंगे। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क, एंड फुल एफर्ट इज़ द फुल विक्ट्री। आप इसको याद रखिए, गांधी जी ने बोला था द फुल एफर्ट इज़ द फुल विक्ट्री। थैंक यू।